अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल चीमा आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स ऑलमोस्ट। इन 15 सालों में मैंने कोई 10 साल पढ़ाया है प्राइवेट सेक्टर में, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर कैंपस में, एंड देन मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं अब गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट जॉब हैं उनमें प्रॉपर एक वैरायटी आती रहती है। कभी एसएस की जॉब आती हैं, कभी एसएसटी की जॉब आती हैं, कभी लेक्चरर हैं, कभी बाज़-औक़ात अगर बहुत अच्छी लक हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जितने भी कमीशंस हैं सब में कोई ना कोई जॉब आती रहती हैं विच हैज़ रिलेशन टू द केमिस्ट्री। तो उसमें मैं जो हमारी फ़िलहाल वीडियो है, इस वीडियो का ताल्लुक़ किससे है? एसएस केमिस्ट्री से, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जॉब किस लिए है। ये स्कूल जॉब है, इट्स नॉट फॉर कॉलेज जॉब। 17 स्केल जॉब है, जस्ट लाइक लेक्चरशिप। वो भी 17 स्केल है लेक्चरर, और ये भी 17 स्केल है, बट ये स्कूल जॉब होती है और वो कॉलेज जॉब है। स्कूल में एक आध ऐसा सेशन चल रहा होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जो कि हायर सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे वो एक दो सेशन जो एफएससी के चल रहा होता है उनमें एसएस को आमतौर पे इंडल्ज किया जाता है। अब जो स्कूल और कॉलेज, ये फ़र्क आपको अंदाज़ा हो गया। दूसरी बात ये है, सेम जो है स्केल है, सेम सैलरी है, सेम पैकेज, सब कुछ सेम है, और आम तो दोनों रेगुलर स्टार्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे लेक्चर का पेपर आता है उसमें 80% जो पेपर केमिस्ट्री का आता है, 20% किसका आता है? वो आता है जनरल नॉलेज का आता है। बट जो एसएस है उसमें क्योंकि बीएड रिक्वायर्ड होता है, आपने 16 ईयर एजुकेशन, जैसे कि आप लेक्चर केमिस्ट्री के लिए चाहते हैं वैसे यहाँ भी 16 ईयर एजुकेशन होगी, बट 16 साल एजुकेशन के साथ लेक्चर में नो बीएड रिक्वायर्ड। बट एसएस केमिस्ट्री में यू हैव बीएड, क्योंकि स्कूल जॉब, और स्कूल जब आमतौर पे जब भी आती है उसमें आपको बीएड चाहिए होता है। अब जो बीएड का सिलेबस है, मतलब उसमें जो चीज़ें आने वाली होती हैं जैसे ब्लूम टेक्सोनोमी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टेस्ट एवेल्यूएशन है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसमें मेथडोलॉजी है, ये सब कुछ जो है ये हमारे जो बीएड का सिलेबस वहाँ भी लिखा हुआ है। हमारे पास अपना डाटा अवेलेबल है, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे पास अवेलेबल हैं, जूम जो हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी आप ऐसा हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब बात ये है कि जो मैंने अभी बोला है कि जो 20% जो आपका पार्ट वो किससे आना है? पेडागोजी से आना है, बीएड पोर्शन से आना है। रेस्ट ऑफ 80 वो कहाँ से आएगा? वो आपका आएगा कहाँ से? केमिस्ट्री से। अब वो केमिस्ट्री किस लेवल की होती है? उसमें सबसे मज़े की बात ये है, इसे मैट्रिक से लेकर तो एमएससी तक इसमें पेपर आता है। फिर सुनिएगा, लेक्चरशिप में मैट्रिक के क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आते, एफएससी, बीएस, एमएससी, एमफिल, दैट्स ऑल। बट जो हमारे पे एसएस जॉब हैं, 17 स्केल जो जॉब हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है, जिसकी मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, जो बीएस 17 की जॉब है, इस जॉब में जो पेपर है वो मैट्रिक से शुरू होता है और एमएससी तक जाता है। और उसमें मेजर जो पोर्शन किसका आना है? मैट्रिक का और एफएससी का। माइनर पोर्शन बीएस और एमएससी का आता है। तो इसमें आपकी जो प्रेपरेशन का लेवल है वो थोड़ा सा मीडियोकर होता है, और इसमें आपके सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप राइट प्लेटफॉर्म चुन लें या राइट आप मेथडोलॉजी चूज़ कर लें। अब मेथडोलॉजी क्या है? उसके लिए आपको बुक्स का पता होना चाहिए। बुक्स के अलावा आपको राइट प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां कि आपके प्रॉपर टेस्ट सेशन हो। जैसे कि हम लोग शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, हम उस 3 मंथ के सेशन में जब सीट्स आती हैं, हम 3 मंथ के सेशन में हम बच्चों को पहले शेड्यूल दे देते हैं। उस शेड्यूल में हमारे पास पेडागोजी, उसमें हमारे पास टोटल जो केमिस्ट्री पोर्शन मुकम्मल हम कवर अप करते हैं। नॉट बाय कवर अप, जस्ट नॉट बाय वर्ड्स। हमारा एक्शन होता है कि हम हर 2-3 डेज बाद एक एक केमिस्ट्री का पोर्शन और साथ हम पेडागोजी पोर्शन दोनों साथ साथ डील करते जाते हैं। डील का मतलब ये है कि हम जो 3 मंथ में टोटल जो सिलेबस होता है हमारा पेडागोजी प्लस जो केमिस्ट्री पोर्शन है वो हम उसको वाइंड अप कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात ये है केमिस्ट्री का पोर्शन कैसा आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले जो बेसिक्स फिजिकल हैं, बेसिक ऑर्गेनिक और बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, वो ज़्यादा कॉमन है। स्पेक्ट्रो, एना, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री निस्बतन कम आती हैं, और अगर आ भी जाएँ तो उसके बेसिक सवाल आते हैं, बहुत हाई लेवल्स का कभी नहीं आया। अब अगली बात यह है कि जो एसएस केमिस्ट्री है उसमें अब क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्वेबल हैं।
देखें, मैंने YouTube अपने चैनल पे MK प्रेपरेशन के प्लेटफॉर्म पे मैंने एक डिटेल 30 मिनट्स की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने A to Z चीज़ें डिस्कस की हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के मुतालिक, और उसके सारे टॉपिक की जो इंटरनल डिटेल्स हैं वन बाई वन हर टॉपिक मैंने डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करने लगा हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, और उसके मोल, एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम, स्टिशियोमेट्री, ये सब जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये देखेंगे। उनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे न्यूमेरिकल, लाइक जो बेसिक न्यूमेरिकल हैं जो बगैर कैलकुलेटर के हो सकते हैं, आप उनको देखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आप स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। उसमें आप गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनके जो गैस लॉज हैं, उसके बाद उसमें जो KMT पास्टुलेट्स हैं, उसमें जो वैन डर वाल इक्वेशन बेसिक्स हैं वो देखेंगे। फिर लिक्विड्स को देखेंगे, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ हमारे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसके फैक्टर्स, और फिर हम टुवर्ड्स सॉलिड जाएंगे। सॉलिड्स के अंदर एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे, 7 क्रिस्टल सिस्टम को देखेंगे, और फिर हम आगे चले जाएंगे टुवर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर कब हुए, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल के जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, उसमें जो रेडियस कैलकुलेशन है, एनर्जी कैलकुलेशन है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारा क्वांटम नंबर, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, तीनों बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट, और VBT, MOT, वेस्पर, और ये हमारी थ्योरीज की देखेंगे। फिर हम उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की टाइप कौन सी हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं एंट्रोपी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, हेसेस लॉ क्या है, बॉर्न-हेबर साइकिल क्या है। फिर हम देखते हैं उसके बाद किसको, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम का जो सेटअप है उसको देखते हैं। उसमें लॉ ऑफ मैस एक्शन है, KC KP क्या होता है, ली शैटर प्रिंसिपल क्या है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, KA क्या है, KB क्या है, KW क्या है, KSP क्या है, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बफर सोल्यूशन क्या होते हैं। फिर उसके बाद सोल्यूशन से आप आगे चलते हैं तो रॉल्स लॉ को देखते हैं, आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, जो मोल फ्रैक्शन के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं बेसिक वाले वो देखते हैं। उसके बाद आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, सॉल्युबिलिटी को देखते हैं। फिर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाके इक्वेशन देखते हैं, छोटी इक्वेशंस, जिसमें आपने बैलेंसिंग करनी है इक्वेशंस को, इलेक्ट्रॉन की प्लस माइनस करके, हाइड्रोजन को प्लस माइनस करके, वाटर प्लस माइनस करके, वो देखते हैं। सेल की बात, कौन से सेल हमारे पास, गैल्वेनिक सेल हैं और वोल्टिक सेल हैं, ये सेल की बात देखेंगे। उसके बाद हम सेल के अलावा फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो भी मैट्रिक्स से लेके आगे आवर जो सारे इसके एप्लीकेशन वो आपने देखने होते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हम करने वाले काम हैं। फिर हम टूवर्ड्स ऑर्गेनिक जाते हैं, वो ऑर्गेनिक में हमारे पास 4-5 बड़े पोर्शन हैं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आइसोमरिज्म है, रिफॉर्मिंग, क्रैकिंग क्या होता है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें हमारा जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स हैं, फिर उसके एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। फिर ऐसे हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SPDF ब्लॉक को आप समराइज़ कर लेते हैं, उनकी मेजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उनके मेजर ट्रेंड देख लेते हैं, उनमें जो एक्सेप्शंस हैं वो देख लेते हैं कि किसकी IE ज़्यादा है, किसकी IE कम है, कौन इलेक्ट्रोफिनिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। ठीक हो गया, तो हमारा फिजिकल पोर्शन कवर हुआ, ऑर्गेनिक पोर्शन, और उसके बाद इनऑर्गेनिक पोर्शन, एंड दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बेसिक काम है कि इसमें SS केमिस्ट्री में इसको आपने चीज़ों को फिर मैं कहता हूँ सिंप्लीफाई रखना है। मैट्रिक, FSC मेजर स्टेक, और आगे उसके बाद हमारा माइनर स्टेक्स है। आप हमारा जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर अवेलेबल हैं। हमारी फ़ी 5010 5,000 फ़ी में टोटल सिलेबस कवर करेंगे, इसमें केमिस्ट्री प्लस पेडागोजी मुकम्मल आप हमारी जिम्मेदारी हैं। थैंक यू सो मच, ज्वाइन अस एंड विल एंजॉय आवर टोटल गाइडेंस। थैंक यू सो मच।